हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम मिल रहे हैं एक नए बुक रिव्यू में। और आज हम जो कहानियों की किताब आपके लिए लेकर के आए हैं, आपने सही सुना, कहानियों की किताब। क्योंकि आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग अर्ली बिगनर्स हैं और हम लोग नॉवेल्स या एक बार में पढ़ नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो फिर से एक नई कहानी की किताब मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ। और आपने अगर नहीं पढ़ा है तो अमृता प्रीतम जी की कहानियों की किताब इससे पहले हमने डिस्कस करी है। उसका थंबनेल यहाँ पर आ रहा होगा, आप जा करके उस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी किताब के साथ में। तो किताब के हमारे लेखक हैं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, उनकी कहानियों की किताब है ये। और उनकी सबसे फेमस कहानी का नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसने कहा था। और बहुत सारे लोग ये किताब यही कहानी पढ़ने के लिए मंगाते हैं। मैंने भी ये किताब इस कहानी को पढ़ने के लिए मंगाई थी। हालांकि पीडीएफ अवेलेबल है, आप जाकर के इंटरनेट वगैरह पे ही पढ़ सकते हैं, आपको कहानी की शायद किताब मंगाने की जरूरत ना पड़े। मगर मैं उनकी और भी कहानी, उनकी और भी रचनाओं को पढ़ना चाहता था। और उसने कहा था के बारे में कहा जाता है कि ये आधुनिक हिंदी की पहली कहानी थी। यहाँ से आधुनिक हिंदी की जो शुरुआत है, आधुनिक हिंदी की जो कहानियों की शुरुआत है, वो यहाँ से शुरू हुई। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की हम बात करें तो काफी छोटा सा उनका जीवन रहा। 39 ईयर्स की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। बहुत छोटी सी उन्होंने आयु जी। और बहुत कम कहानियां उन्होंने लिखी। अगर आप और लेखकों को दिखेंगे, प्रेमचंद वगैरह को, तो उन्होंने काफी सारी कहानियां लिखी। लेकिन चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी ने बहुत कम काम करा, काफी कम कहानियां लिखी, और उसमें उन्होंने अपना बहुत सारा नाम कमा लिया। वह सिर्फ कहानी के एक लेखक नहीं थे, बल्कि वो एक प्रोफेसर भी थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया था। वे बहुत सारी भाषाएं भी जानते थे, संस्कृत हो, हिंदी हो, पाली हो, प्राकृत हो। काफी सारी भाषाओं पे उनका होल्ड था। कहानियां तो वो अक्सर लिखा ही करते थे। चंद्र शर्मा जी आर्कियोलॉजिस्ट का भी काम किया करते थे। आप देख सकते हैं कि जयपुर में भी उन्होंने काफी सारा इस चीज से रिलेटेड काम करा। इस चीज में उनका काफी इंटरेस्ट था। तो सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, लेकिन बहुत सारी फील्ड में उनका इंटरेस्ट था, बहुत सारी फील्ड में उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स थी, और बहुत सारी चीजों में उन्होंने काम करा। जब आप उनकी कहानियों को पढ़ते हैं ना, तो उनकी कहानियों में आपको देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने एक पोएटिक वे को हटा करके एक इमोशनल एंगल अपनी कहानियों में जोड़ना शुरू करा। अपनी कहानियों में ओपन एंडिंग्स देनी शुरू करी, और अपने रीडर्स की इंटेलिजेंस को ट्रस्ट करना शुरू करा। उन्होंने कहानियों का ना ज्यादा विवरण देते हुए वो अपने रीडर्स के ऊपर छोड़ा कि वह इससे उसका क्या अर्थ निकालते हैं, उनके विवेक पर बातें छोड़नी शुरू करी। चंद्र शर्मा जी की कहानियां सारी की सारी, उसने कहा था ही नहीं आप और कहानियां भी उनकी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, मैंने जब ये सबसे पहले कहानी पढ़ी थी, और मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था, मुझे पढ़े हुए थोड़ा समय हो चुका है इस किताब को, तो मुझे समझ में आया कि शायद मुझे तो शायद ढंग से हिंदी भी नहीं आती। हम सब आपस में जो जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं, हम लोग को लगता है कि अच्छा यार, ठीक है भाई, हमें ये भाषा को पता है। बट मगर जब मैंने उनकी कहानियां पढ़नी शुरू करी, तो मुझे पता चला कि मेरी वोकैब हिंदी को लेकर के भी काफी कमजोर है। तो आपको एक फायदा ये भी मिलेगा कि आपकी थोड़ी हिंदी सुधर जाएगी इनकी कहानियों को पढ़ने के बाद में। उसके बाद में जिस तरीके से चंद्र शर्मा जी अपनी कहानियों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिस इंटेलेक्चुअल लेवल से वो सोच रहे हैं, जितनी उनके पास में क्षमता है, हमको कई बार लगता है ना कि हमारा जो ये आज आधुनिक युग है, हमारे पास में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में फोन है, हमारे पास में दुनिया भर के सारे जो विभिन्न लेखक हैं, सारे लोगों के विचार हैं, वो एक जगह पर आकर के हमको मिल जाते हैं। मगर जब मैंने ये कहानियां पढ़ी ना, तो मुझे पता चला कि यार, जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं, इस तरीके से मैं सोचता हूँ, सभी पुराने लेखकों ने उससे बहुत आगे की चीजें सोची हैं। वो लोग, उनके पास में भले ही एक जगह पर इकट्ठा इस आधुनिक युग के मुकाबले इंफॉर्मेशन ना हो, मगर उनकी सोचने की क्षमता, उनकी सोचने की शक्ति हम लोगों से कहीं कम नहीं थी, बल्कि हमारे एकदम पैरेलल, हमसे ज्यादा थी। उनके पास में भले ही सारे लोगों के दुनिया के विचार एक जगह पर उन्हें एकदम से ना मिलते हो, मगर उनके अंदर जो हार्डवर्क था, उनकी जो डेप्थ थी, उनकी जो सीखने की क्षमता थी, वो कितनी अच्छी थी। और क्योंकि मैं उतनी ज्यादा हिंदी के लेखक को नहीं पढ़ता था, अक्सर मैं विभिन्न अंग्रेजी के लेखकों को पढ़ा करता था। और जब मैंने पढ़ना शुरू करा, तो धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं एक प्राउड वाली फीलिंग आने लगी कि हिंदी के लेखक कितनी अच्छी कहानियां लिख करके गए हैं। और प्रेमचंद के अलावा भी हिंदी में लेखक हैं जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं। अमृता प्रीतम जी की बात हम सब लोग कर चुके हैं, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा स्वेटर है, और उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और हम अब बात कर रहे हैं चंद्र गुलेरी जी की। इनकी जितनी भी बात करी जाए, जितनी हमने कहानियों के बारे में इनकी बात करी, जितनी हमने इनकी और चीज़ों के बारे में बात करी, अब इनकी सबसे फेमस कहानी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उसने कहा था, जब आप पढ़ते हैं तो उसने कहा था, पढ़ने के बाद में आपको समझ में आता है कि गुलेरी जी किस तरीके से शब्दों को के साथ में खेलते हैं, किस तरीके से वो सीन्स को डिस्क्राइब करते हैं, और किस तरीके से वो इमोशंस के साथ में प्ले करते हैं। आप जब भी कहानी पढ़ते हैं, मैं इसका प्लॉट रिवील नहीं करना चाहता हूँ, मगर कहानी थोड़ी थोड़ी वॉर से रिलेटेड है, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है।
हमारे जो इसमें प्रोटोगोनिस्ट होते हैं वो वर्ल्ड वॉर टू में इंग्लिश की तरफ से लड़ रहे होते हैं जर्मन्स के खिलाफ। और वहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें चलती हैं और जिस तरीके से इमोशनल एंगल्स बताए जाते हैं, एक इंसान का प्यार, बचपन में मिलना और उसके बाद में किस तरीके से उसे वो सब चीज़ें याद रहती हैं और वो अपनी वादे के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा देते हैं। गुलेरी जी समाज के उन सारे के सारे पात्रों के बारे में बात करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आजकल जिन चीज़ों की इम्पोर्टेंस कम हो चुकी है। आजकल हम इतने वैल्यू नहीं देते अपने रिश्तों को या और चीज़ों को, बट वो अपनी इस कहानी के ज़रिए बताते हैं कि कैसे सिर्फ़ एक वादे पर, बल्कि उनका कोई ऐसा ख़ास संबंध भी नहीं है उस व्यक्ति से। वो चाहें तो वो वादा ना निभाएँ, मगर किस तरीके से वो अपना वादा निभाते हैं। एक मोमेंट में जो उनसे किसी ने कुछ माँग लिया था और वो उसको पूरा कर देते हैं, आपको कहीं न कहीं याद आ जाती है दानवीर कांड की। जब कुंती ने उनसे अपने बच्चों के लिए बोला कि वह इन्हें ना मारें, तो वो मान जाते हैं और कैसे वो अपना कुंडल कवच जानते हुए कि उनसे माँगा जाएगा वो दे देते हैं। इन कहानियों को, बाकी सारी कहानियों को भी जब आप उनकी पढ़ेंगे तो आप समझ पाएँगे किस तरीके से कितनी गहरी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है इस बुक रिव्यू में। आप जाकर के पढ़ सकते हैं इस कहानी को और इस बुक रिव्यू बहुत छोटा-सा होगा। इसी के साथ में पढ़िएगा इस किताब को और बताइएगा कि आपको कैसा लगा चंद्र शर्मा जी को पढ़ने के बाद में। हमने ऑलरेडी अमृता प्रीतम जी की जो शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है, उसका रिव्यू करा है और आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मुझे बहुत पसंद आई थी वो किताब और मैंने उसका काफ़ी अच्छे से रिव्यू आप लोगों के बीच में करा है। आप जाकर के वो रिव्यू देखिएगा और ज़रूर उस पर भी कमेंट करिएगा। और इस वीडियो पर भी आप में से जो लोग भी ये किताब पढ़ चुके हैं या जिन लोगों ने भी ये कहानी पढ़ी है और जो लोग भी गुलेरी जी के बारे में कुछ ऐसा यूनिक डिस्कस करना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो या उनकी कहानियों को लेकर के जो भी कुछ बताना चाहते हो, वो प्लीज़ यहाँ ज़रूर कमेंट करें। और कौन-सी कहानियों की किताब है जो कि आप लोगों ने पढ़ी है, जो कि आप लोगों को लेखक हैं, जो आप लोगों को पसंद आते हैं, आप उनके बारे में ज़रूर लिखिएगा। या उसने कहा था जैसी और कहानियाँ जो कि आपको बड़ी पसंद आई हों, तो वो ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ में हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नए बुक रिव्यू के साथ में, एक नए लेखक के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।